सबसे पहले मेरे साथ एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। काशी विश्वनाथ भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। काशी ज्योतिष संस्थान के अध्यक्ष आचार्य अंजन जी, आपके द्वारा 2 दिवसीय BHU यूनिवर्सिटी, जिसका अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है, और आप सभी ने हमें यहाँ पर काशी में बुलाया, इतना सम्मान दिया, इतना सुंदर और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं देख रहा हूँ इस सभा कक्ष में पूरा का पूरा हॉल ऑलमोस्ट भरा हुआ है, यानी कि आप सभी का सहयोग, सपोर्ट अंजन जी के साथ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। सभागार में उपस्थित जितने भी अतिथि हमारे बीच में यहाँ पर हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर HS रावत जी, साथ में कृपाराम उपाध्याय जी, आदरणीय जैन साहब जी, संतोष भार्गव जी, और भी मौलिश जी, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर साहब यहाँ पर रहे, अभी हमारे बीच में चेयरमैन साहब रहे, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, जैसा पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छे तरीके से सभी को मैंने सुना, सबने अपनी अपनी बातें रखी ज्योतिष के विषय में, आयुर्वेद के विषय में, और नो डाउट आयुर्वेद का ज्योतिष का बहुत गहरा संबंध तो है ही, क्योंकि आयुर्वेद क्या करता है, आयुर्वेद भी जो 5 तत्व होते हैं और साथ में जो 3 दोष होते हैं हमारे शरीर के अंदर, वात, पित्त और कफ, इन्हीं के आधार पर उपचार हमें सजेस्ट करता है। कोई भी एक तत्व डिस्टर्ब होता है तो नेचुरली हमारा शरीर वहीं से बिगड़ना शुरू हो जाता है, और उस तत्व से संबंधित जो बीमारियां हैं उसका प्रकोप हमारे जीवन में आने लगता है, ग्रहों के अनुरूप भी आने लगता है। और ज्योतिष में क्या है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश 12 राशियां हैं। हर तत्व में 4 राशियां देखी जाती हैं, यानी कि आपस में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गहरा संबंध है कि अगर इस मेष राशि है, अग्नि तत्व प्रधान है, और अगर इस राशि का लॉर्ड इस राशि के अंदर बहुत ज़्यादा ठंडे ग्रह आकर के बैठते हैं, या वायु तत्व प्रधान जो राशियां हैं, जो ग्रह हैं, वो आकर के बैठते हैं, तो निश्चित तौर पर कभी लगन कमज़ोर होती है, कभी बुद्धि कमज़ोर होती है, कई बार हमारे अंदर इम्पोटेंसी आ जाती है, क्योंकि कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो बहुत ठंडे होते हैं। तो ये जो विषय हैं बहुत गहरे हैं, और इनको जानने की और समझने की आवश्यकता है। अभी मेरे सामने अभी रिसेंटली एक, क्योंकि मैं YouTube पर वीडियो बनाता हूँ और काफ़ी एक्टिवली वर्क करता हूँ, लगभग 2 मिलियन के आसपास मेरे सब्सक्राइबर हैं YouTube पर, तो बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया मेरे सामने कि मानवेंद्र जी, गुरु जी, अभी आगे आने वाला जो समय है, अगर आप ग्रहों की ही बात करें तो कौन से वो टाइम पीरियड अच्छे रहेंगे जब एक अच्छे संतान सुख की प्राप्ति हो। बहुत सारे माता पिता हैं जो गर्भ धारण करना चाहते हैं और नहीं हो पा रहे हैं किसी कारण से, क्योंकि ग्रहों की चाल है। आप अगर देखें तो पिछले साल 20 अक्टूबर 2024 से ही जो ग्रहों का गोचर है वो उतना अनुकूल नहीं चल रहा। जैसे मंगल का नीच का प्रभाव आपने, हमने, सबने फेस किया। इस भूलोक भविष्य के रूप में आपने देखा कितने युद्ध जैसे हालात बने, कभी कोई गैस प्लांट फंस गया, कभी युद्ध हो गया, कभी जहाज गिर गए, तो मंगल नीच हुआ, उसका प्रभाव आया। फिर कहीं ना कहीं आपने देखा मंगल की और केतु की युति बनी सिंह राशि में, वो प्रभाव आया, है ना। शनि का ट्रांजिट हुआ, वो अपनी मूल त्रिकोण राशि से निकला, मीन में गया। राहु केतु का भी हाल में ट्रांजिट हुआ। तो ग्रह चाल ऐसी हैं, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को मानसिक रूप से पीड़ित कर रही है। तो कोई ऐसा ग्रह नहीं है अभी जो कोई बहुत ज़्यादा स्वय राशि के अंदर चल रहा हो, या कोई बहुत मजबूत स्थिति में लॉन्ग टर्म रिजल्ट देने वाला प्लैनेट इस समय ट्रांजिट में नहीं चल रहा। तो मेरे सामने प्रश्न आया कि क्या कोई नियर बाय भविष्य में ऐसे ग्रह चाल आने वाली हैं कि हम ये सजेस्ट कर पाएँ कि भाई आप इस टाइम में अगर कंसीव करते हो या उस टाइम पीरियड में डिलीवरी होती है तो उसका अच्छा एडवांटेज मिले, एक अच्छी स्वस्थ और एक अच्छा संतान का सुख प्राप्त हो, क्योंकि हर कहीं ना कहीं व्यक्ति की ये चाहत होती है। और अगर आप देखें और अगर आप कैलकुलेशन में डीपली जाएं
तो देखिए कुछ ग्रह ऐसे हैं जो अगर आपकी जन्म पत्रिका के अंदर बलवान स्थिति में हो, मजबूत स्थिति में हो, उच्च अवस्था में हो, स्वग्रही स्थिति में हो, तो वो आपका कितना ही विपरीत समय चल रहा हो फिर भी आपको वो धैर्यपूर्वक उस समय को निकलवा देते हैं। जैसे देवगुरु बृहस्पति गुरु हैं, देवताओं को शिक्षा दी है, धनु राशि के स्वामी हैं, मीन के स्वामी हैं, कर्क राशि में उच्च के होते हैं, है ना। अब ये ग्रह ऐसा प्लैनेट है कि अगर ये कुंडली में आपके मजबूत स्थिति में हुआ तो आपको नीतिवान तो बनाएगा ही, आपको संतान सुख भी देगा, आपको धन का सुख भी देगा कारक स्वरूप, आपको भाग्य को भी प्रभावित करेगा, आपके कैरियर को भी प्रभावित करेगा, आपके मान सम्मान को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि नीतियों का एग्जीक्यूशन कैसे करना है वो आपको देवगुरु बृहस्पति से बहुत अच्छे से सीखने को मिलता है। और साथ में कारक स्वरूप अगर देखा जाए तो इनकी 2 तो राशियां हो गई, 5 भावों को ये प्रभावित करते हैं, यानी कि एक साथ जन्म पत्रिका में 12 भावों में से 7 भावों को देवगुरु बृहस्पति एट ए टाइम प्रभावित करते हैं। अब डिपेंड करता है कि अगर आपका ये गुरु मजबूत स्थिति में हो, जैसे आप भविष्य की अगर हम बात करें आगामी समय की, तो 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे, और उसके बाद 5 दिसंबर 2025 को ये वापस रेट्रो होंगे, वक्र चाल में आएंगे, फिर मिथुन में आ जाएंगे। यानी कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लगभग 45-50 दिनों के लिए देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो कर्क राशि में होगा और उच्च अवस्था में होगा, यानी कि आपको एडवांटेज मिल सकता है। अगर इस टाइम पीरियड में ट्राई किया जाए तो अगर आप इससे कैलकुलेशन आगे 9 महीने बाद की लगाएं तो आप देखेंगे कि 2 जून 2026 को अगले वर्ष देवगुरु बृहस्पति फिर कर्क राशि में आएंगे मिथुन को छोड़ करके, और फिर अक्टूबर 2026 को जाएंगे सिंह राशि में, यानी कि 5 नंबर में। तो आपको जो टाइम पीरियड है ये टाइम एक बड़ा अच्छा टाइम मिल रहा है कि अगर 18 अक्टूबर के बाद ट्राई किया जाए तो आपको देवगुरु बृहस्पति का एडवांटेज मिलेगा। अब इसमें भी वेरिएशन है, देखिए 12 राशियां हैं और 12 की 12 राशियों के अंदर देवगुरु बृहस्पति का जो रिजल्ट है वो भी अलग अलग देखने को मिलेगा। अब अगर आप ये चाहते हैं कि भाई बच्चा राजयोग में हो, क्योंकि देखिए कोई भी इस दुनिया में जब रूल करता है ना, जब शासन करता है, उसके हाथ में सत्ता होती है, या वो धर्म से जुड़ता है, आध्यात्म से जुड़ता है, या उसकी लोक भविष्य में प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा होती है, तो वो उसके कुंडली की पावर है, उसकी कुंडली का ग्रेड है कि वो किस तरीके के ग्रह लेके पैदा हुआ है। या तो उसका सूर्य बहुत बलवान होगा, या फिर उसका देवगुरु बृहस्पति बहुत बलवान होगा। अगर वो बहुत अच्छा डिक्टेटर है, सेना पुलिस के अंदर बहुत बड़े पद पर बैठा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हो सकता है उसका मंगल कुंडली में बहुत बलवान हो, उच्च स्थिति में हो, कर्म के साथ संबंध बना रहा हो, शरीर के साथ संबंध बना रहा हो, तो व्यक्ति इस तरीके से, यानी कि जब तक आपकी जन्म पत्रिका में राजयोग नहीं बनते तब तक हम एक अलग पहचान सोसाइटी में नहीं बना पाते। आप ये एक रिसर्च करके देख सकते हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट ये कर्क राशि में होगा, उच्च के होंगे, तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा जो एडवांटेज है वो किन राशियों को मिल सकता है 12 में से। अगर आप देखें मेष राशि के अकॉर्डिंग तो वो चतुर्थ हो जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे, उच्च के होके 4th हाउस पे प्लेस्ड हो जाएंगे। अगर कोई मेष लगन में पैदा हो गया, किसी की डिलीवरी मेष लगन में होती है, तो उसका केंद्र में चतुर्थ भाव पर उच्च का देवगुरु होगा। यानी कि आप कह सकते हो कि जो पंच महापुरुष राजयोग होते हैं उसमें से एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग आपको बाय बर्थ मिलेगा। अब आप बोल दो कि देखिए जी ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में आपको अच्छा एडवांटेज मिल सकता है। ये एक ऐसा टाइम पीरियड है कि आप को चतुर्थ भाव में उच्च का गुरु मिलेगा, यानी कि सुख साधन के लिए, प्रॉपर्टी वाहन के लिए, जमीन जायदाद के लिए, मन से परोपकार की भावना के लिए, राजनीति के लिए, जनता से स्नेह प्रेम के लिए, और भाग्येश होकर के वो आपके चतुर्थ भाव में आएगा। तो व्यक्ति
धर्म के प्रति आस्था रहेगा और वो कहीं ना कहीं आस्तिक भी बहुत ज़्यादा होगा, विद्वान भी बहुत ज़्यादा होगा। उसकी माँ बहुत महान होगी क्योंकि चतुर्थ भाव में उच्च का गुरु बैठेगा, तो वो आफ्टर डिलीवरी अपनी मदर के लिए भी काफ़ी भाग्यवान हो जाएगा। आप इस तरीके से प्रेडिक्शन कर सकते हो, यानी कि मेष राशि वालों के लिए बड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर कर्क लगन है तो लगन के अंदर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होगा। और मान लो बच्चे की डिलीवरी हो जाती है और उसका लगन के अंदर गुरु आ जाता है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, इसको स्थान बल मिल गया एक तो लगन में, हम बोलेंगे कि इसको दिशा बल मिल गया लगन के अंदर, हम बोलेंगे कि लगन में बैठ करके इसको हंस नाम का महापुरुष राजयोग मिल गया लगन में बैठ करके। तो ऐसी स्थिति में उसको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और फिर उसकी दृष्टियां कहाँ जाएगी, त्रिकोण में जाएगी, पंचम पे जाएगी, नवम पे जाएगी। तो ऐसी स्थिति में वो आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। जब वो त्रिकोण में देखेगा, 5th हाउस को देखेगा, यानी कि मंगल की राशि को देखेगा, तो आपको बुद्धिमान भी बनाएगा, आपको अच्छा विद्वान बनाएगा, इंटेलिजेंट बनाएगा। तो आप एक ये कैलकुलेशन भी लगा सकते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से 1, 4, 7, 10, यानी कि जो तुला लगन वाले होंगे उनके कर्म भाव पर हो जाएगा उच्च का होकर के। तो हम बोलेंगे ठीक है, कैरियर के घर में बैठा है तो इंटेलिजेंट रहेगा, पैसे को देखेगा, धन भी इसके बाद आता रहेगा। पर क्योंकि ये लग्नेश शुक्र का एनिमी है, तो कहीं ना कहीं जितना अच्छा रिजल्ट ये मेष वालों को दे पाएगा, कर्क वालों को दे पाएगा, उसके कंपैरेटिवली तुला वालों को उतना नहीं देगा। पर क्योंकि पावर लेके बैठेगा तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेगा। ऐसे ही आप मकर वालों के लिए बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि भाई मकर लगन के अंदर ये 7वें भाव के अंदर उच्च का होकर के विराजमान होगा, इसकी पत्नी बड़ी महान होगी जब इसकी शादी होगी, या इसका अपने जीवन साथी के माध्यम से भाग्य उदय होगा और इसका 7th हाउस पर आकर के बैठेगा, तो डेफिनेटली इसको एक राजयोग का एडवांटेज मिलेगा। अब कई बार क्या होता है, अब जैसे आज ही अभी 2 दिन पहले ही सूर्य ग्रह उच्च के हो गए, और सूर्य ग्रह का उच्च का जो प्रभाव है वो मेष राशि में होता है। अब यहाँ पर ऐसी ये स्वयं राशि के हो गए, सिंह राशि में आ गए और सूर्य केतु की युति बन गई। तो अब आप देख सकते हैं कि अगस्त में अगले साल सूर्य इसी टाइम पीरियड में स्वयं राशि के होंगे जब सिंह में आएंगे, यानी कि वही 15, 16, 17 अगस्त के आसपास का टाइम पीरियड होगा। तो और उसी टाइम पीरियड में देवगुरु बृहस्पति भी उच्च का होगा। तो आप ऐसे भी अगर उसको और अच्छे ग्रहों का एडवांटेज देना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि भाई सूर्य का स्वयं राशि का रिजल्ट लेना है। अब मान लीजिए डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई जो डिलीवरी है वो ऑपरेशन से होनी है, या मतलब ऐसी स्थिति नहीं है कि हम नॉर्मली डिलीवरी कर सकें, तो आप इस तरीके से मुहूर्त निकालने का प्रयास कर सकते हो। आप ऐसे प्रयास कर सकते हो कि उसमें चंद्रमा भी आपको स्वयं राशि का मिल जाए या आपको उच्च अवस्था में मिल जाए, क्योंकि 2.25 दिन में राशि परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो टाइम पीरियड आगे भविष्य में आएगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस तरीके से कैलकुलेशन को किया जा सकता है। दोस्तों, जैसा अभी पूज्य गुरुदेव डॉक्टर एच एस रावत जी ने बताया कि सूर्य केतु जन्म पत्रिका में इकट्ठे होते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रभाव तो देते हैं। अब ग्रहों का जो प्रभाव है वो हमें मिलता कैसे है? एक तो ये है कि जिस राशि के अंदर वो बैठे हैं उस राशि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे। उस राशि का जो स्वामी है वो कैसी स्थिति में बैठा हुआ है, और जिस भाव में वो बैठे हैं उसका कारक, यानी कि जो एडिशनल चार्ज है, कारक स्वरूप, वो कैसी स्थिति में। इन 3 चीज़ों को आधार मान के ही हम रिजल्ट अपना एस्ट्रोलॉजिकली देते हैं, भाव, स्वामी और कारक। अब सिंह राशि के अंदर सूर्य आ गए, अपने घर में आ गए, आकर के विराजमान हो गए। अब सिंह राशि अगर बॉडी पार्ट को हम देखें तो पेट को प्रभावित करती है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह, यानी कि पेट के ऊपर सिंह राशि में सूर्य स्वयं ग्रह हुए पर साथ में केतु बैठे। अब ये सूर्य केतु के कारण कहीं ना कहीं इस 1 महीने में पेट से संबंधित विकार भी उत्पन्न होंगे। अब विषय ये आता है कि इस तरीके की भविष्यवाणी, देखिए मैं जितना अध्ययन करता हूँ या जितना मैं सीख रहा हूँ या जितना सीखने का प्रयास करता हूँ पढ़ के, उतना ही मैं आपके सामने रख सकता हूँ। मे बी आई वॉज रॉन्ग भी हो सकता हूँ, बट मेन ये चीज़ है कि आप उसको वेरिएशन कब करोगे? वेरिएशन तब करोगे कि ये सूर्य है, ये केतु है। अब केतु तो उल्टा चल रहा है और जो सूर्य है वो सीधा चल रहा है, मार्गी गति से आगे बढ़ रहा है। यानी कि जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या ये जब एक दूसरे के समकक्ष आएंगे, क्योंकि सूर्य तो फास्ट बढ़ेगा, केतु तो स्लो ही चलेगा वक्र चाल में 18 महीने,
तो जब ये एक दूसरे के 5-7 डिग्री, 8 डिग्री, 4 डिग्री इसके आसपास आ जाएंगे, उस ऑरा में आ जाएंगे, जैसे अभी मेरी ऑरा के मैं जितने लोग ज़्यादा नज़दीक मेरे पास हैं उनको मेरी आवाज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही होगी अगर ये माइक ना होता तो, और जो मेरे से दूर हैं उन तक मेरी वॉइस जो है वो इतनी ईजिली नहीं पहुंच पाएगी अगर ये माइक ना होता तो, यानी कि नज़दीक वालों पर मेरा प्रभाव ज़्यादा रहेगा। इसी तरीके से जब ये सूर्य और केतु डिग्रिकली एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव क्या पड़ेगा? पेट खराब रहने लगेगा। सूर्य किस चीज़ का कारक है? सूर्य पेट, आँख, हृदय, हड्डियाँ और आत्मा, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स दैट कि वो इन बॉडी पार्ट पर केतु उसको डैमेज करने की कोशिश करेगा, परेशान करने की कोशिश करेगा। अब उस पर और कोई प्रभाव आ रहा हो तो बात अलग है, जैसे राहु की दृष्टि है वो तो रहती ही है। तो आप, मेरा केवल और केवल इतना कहना है, हम जब भी कोई प्रेडिक्शन करते हैं, किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए आपको उस विषय से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है, बहुत सारी, केवल एक चीज़ नहीं कि भाई ऐसा तो नहीं कहीं कोई षडाष्टक दोष बन रहा हो, ऐसा तो नहीं है ये समसप्तक दृष्टि दोष बन रहा हो, ऐसा तो नहीं है कि कई बार ग्रह जो होते हैं दो एनिमी हैं, गुरु है, शुक्र है, दोनों एक दूसरे को दुश्मन मान रहे हैं, पर दोनों ही एक दूसरे से नव पंचम हो गए, दोनों एक दूसरे से पंचम और नवम राशि में जा रहे हैं, तो दोनों ही सोचेंगे चलो भाई शुभता दे दो, एक दूसरे को बल दे दो। तो कई बार क्या होता है, जैसे माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, तो हमारे को बहुत सारी चीज़ों का इस तरीके से शोध करना पड़ता है। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूँगा, जैसे सभी ने आज एक मैसेज दिया, तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि ज्योतिष लिटरली वाकई बहुत प्यारा, बहुत ही साइंटिफिक ज्ञान है, और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज़, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो जुडिशरी से जुड़े हुए हों, किसी भी स्ट्रक्चर संवैधानिक ढांचे से जुड़े हुए हों, वो बहुत विश्वास करते हैं, और उस विश्वास को बनाए रखना हमारा दायित्व बनता है। जैसे अभी पूज्य गुरुदेव ने कहा, अभी शायद लास्ट वीक की बात है, हाँ 15 अगस्त की, 15 अगस्त के दिन मैं और पूज्य गुरुदेव के हमारे साथ में एक बहुत बड़े IPS ऑफिसर हैं, काफ़ी फेमस हैं वो, नाम तो मैं नहीं लूँगा, उनके साथ हम बैठे हुए थे। जो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति होता है ना, वो बहुत तार्किक दृष्टिकोण से हर बात को करता है, बहुत तर्क और लॉजिक खोजने की कोशिश करता है। उनके साथ हमारी लगभग 3 से 4 घंटे की मीटिंग थी, और एस्ट्रोलॉजी में उनकी बड़ी विश्वास था, पहले नहीं था, बाद में बना। और जिस तरीके से उन्होंने लॉजिकली प्रश्न किए, हमने उनको लॉजिकली उत्तर दिया। जब हम गए थे उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने हाथ मिलाया हमसे। जब हम गए मिलने तो उन्होंने हमसे हाथ मिलाया, और जब हम वापस गए, जब हमें छोड़ने के लिए बाहर आए, तो उन्होंने पैर छुए। ये डिफरेंस है, ये कोई चमत्कार नहीं हुआ, हमने नहीं बोला उनको। ये क्या हुआ कि वो कहीं ना कहीं उन 3 से 4 घंटे में वो एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इतने कन्विंस्ड हुए कि उनको ये लगा कि यार एस्ट्रोलॉजी वाकई बहुत बड़ी साइंस है। इसलिए हमारे को इस एस्ट्रोलॉजी को बचा के भी रखना है, हमें प्रभावित होकर काम नहीं करना। पिताजी ने उनकी बहुत सारी कमियां कुंडली के हिसाब से बताई, बोले बहुत, और ज्योतिषियों ने तो मेरे को अच्छा अच्छा बताया सबने। कह रहे मैं आपको यहाँ महिमा मंडित थोड़ी करने आया हूँ, मैं यहाँ आपको महिमा मंडित करने नहीं आया, मैं वही बता रहा हूँ जो मुझे लग रहा है। और अब आप वो बताओ जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। अगर गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे बताइए, हमारा आगे से नहीं रहेगा संपर्क। पर जिन्होंने किसने क्या बताया वो विषय नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ बताइए ऐसा है कि नहीं है। तो ना बोला, कह रहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, पहले वालों ने सबने बोला इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वहाँ पोस्टिंग हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, पर ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। हमने कहा होगा कहाँ से, अभी तुम्हारी दशाएं ऐसी चल रही हैं, अभी तुम्हारे ग्रह चाल ऐसी चल रही हैं। तो इसीलिए जो है वो बताना चाहिए। जो आपको लगे कि सामने वाला व्यक्ति बहुत पावरफुल और अच्छी पर्सनालिटी का है तो कोई बात नहीं, है, पर हमारे को जो ज्ञान मिला है हमें उसी हिसाब से उसको फैलाना चाहिए। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ काशी ज्योतिष संस्थान की पूरी टीम को, आचार्य अंजन जी को, इतने सुंदर और भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए, हमें यहाँ बुलाने के लिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, नमस्कार।